दोस्तों, ये जिंदगी जो है ना एक अप्रत्याशित युद्ध है। यानी कि समस्या आपको ना कभी आपको पूछ के कभी नहीं आपके जिंदगी में आएगा। तो हर समय आप अपने समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार रखें, क्योंकि अचानक आपकी जिंदगी में आ जाएगा। अगर आप उस समय में रेडी नहीं है, तैयार नहीं है उस समस्या को झेलने के लिए, तो आपको बहुत ही ज्यादा दर्द या बहुत ही बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे युद्ध का उस नियम के बारे में जो आपको कम खर्च में अपने दुश्मनों को आसानी से बर्बाद कर सकते हैं और अपने युद्ध को जीत सकते हैं। ये युद्ध कला बहुत पौराणिक है, लेकिन इसको कोई नहीं जानता। अगर जो जानता है वो समाज पे राज करता है, समाज में शक्तिशाली बन के रहता है और हर योद्धा, हर बड़े बड़े रणनीतिकार इसका उपयोग करते हैं। इस रणनीति का नाम है मितव्ययी कला। युद्ध का ये ऐसा कला है जिसमें आपका बिना इन्वेस्टमेंट, बिना आपकी उपस्थिति, बिना आपके लड़े आप दुश्मन को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। इसके बारे में चर्चा आज हम करेंगे। मान लीजिए आपका दुश्मन है, आप राजा हैं और कोई और राजा जो है ना दुश्मन है आपका, तो उसको ऐसा करिए कि उसमें फूट डालिए। उसमें जो है ना आप जो है ना दोनों को किसी समस्या में फंसा करके दो राजाओं को चढ़ा करके लड़ा करके उसको जो है ना दोनों को लड़वा दीजिए। बस आपको न्यूट्रल रहना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों को आपको लड़वाना है। दोनों जब आपस में लड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा और बस आपका काम हो गया। जब दोनों बर्बाद हो रहा है, यहाँ पे एक ही नहीं बर्बाद हो रहा, जिस दोनों का आप लड़वा रहे हैं वो दोनों बर्बाद हो रहा है। यही समस्या अभी के डेट में हमारे समाज में भी चल रहा है, जो गांव में चल रहा है या शहर में भी चल रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो दो अलग अलग को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अगर दुश्मन को खत्म करना रहता है तो वो भी लड़वा देते हैं। और समाज में, गांव में क्या हो रहा है, गांव में भी हो रहा है। अगर दो भाई हैं, दो भाई में अगर दुश्मनी है तो उस क्या करेगा, आप आगे भी बढ़ रहे हैं ना, आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, समाज में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या करेगा, आपके भाई में ही, आपके दियाद में ही आपको सोसाइटी के कुछ आदमी ऐसे होते हैं वो लड़वा देंगे और जो है ना उसका एक भी रुपया उसमें खर्च नहीं हो रहा है और आप लड़ के एक छोटी सी जमीन के लिए बर्बाद होते रहेंगे। आपको ये बहुत सारा उदाहरण गांव में तो आसानी से मिल जाएगा। और एक आदमी उसमें ऐसा होगा जो क्या करता होगा कि हाँ हम आपको दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप लड़ो नहीं, इससे आपका हो जाएगा। और इस चलते आप अगर 50,000 का जमीन है उसमें आप लाखों समय बर्बाद करते हैं। कई लोग तो जो है ना केस में लड़ के बर्बाद हो गए। उसका अगर 1 कट्ठा का लड़ाई है तो कितना बीघा जमीन बिक गया। इसके बाद मेंटली जो हरासमेंट होता है, बहुत हरासमेंट होता है। यहाँ तक कि उसके बच्चों का, घर के बच्चा जो निकल रहे होते हैं पढ़ लिख के, जो आगे कुछ करेंगे, वो सोचते हैं, जो दुश्मन रहता है वो सोचता है कि अगर आगे निकल जाएगा, पढ़ लिख के बड़ा बन जाएगा तो मेरा वैल्यू ही नहीं रहेगा, हम समाज में पावरफुल नहीं रहेंगे। इसीलिए इस दोनों में, भाई में ही लड़वा दो, इसको दियादी में ही लड़वा दो, जिससे कि ये दोनों बर्बाद हो जाएगा और मेंटली हरासमेंट होगा, पैसा भी हरासमेंट होगा। और बच्चे जो इसके आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ के कुछ करना चाहते हैं, तो ये सब बच्चे का भी जिंदगी इसमें खत्म हो जाएगा। तो ये एक ऐसी मितव्ययी लड़ाई है। अगर आप तो इसका दूसरे को लड़वाने के लिए कभी यूज नहीं करें, आप अपने सेफ्टी के लिए यूज करें कि कहीं तो ऐसा आपके परिवार में भी तो नहीं हो रहा है, आपको कोई दूसरा चढ़ा करके या आपको कोई जो है ना बहला करके जो है ना कुछ जो है ना ऐसा प्रलोभन दे करके, कुछ ऐसा सपना दिखा करके, आपको तो ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है कि हाँ हम आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आपका ये है वो है। इस चलते आप उससे लड़ते हैं छोटी सी जमीन के टुकड़ा के लिए। वहां पे आपका मेंटली बर्बाद होते हैं, पैसा भी बर्बाद होता है। आपका जो बच्चा तैयार हो रहा होता है आगे बढ़ने के लिए, मेन फोकस वहां रहता है आपके बच्चे पे कि अगर इसका बच्चा कहीं कुछ बन गया तो हमारा समाज में कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। ये बच्चे जो है ना
क्योंकि हर परिवार का बच्चा भविष्य होता है। मेन टारगेट आपके दुश्मन का, आपको जो दिख रहा है ना मित्र जैसे सपोर्ट कर रहा है ना, वो मित्र नहीं होता है। रियल में वो जो है ना असली दुश्मन आपका मित्र ही होता है। अगर सही से देखे तो वही आपको जो है ना डैमेज करने के लिए वो आपको हमेशा कहेंगे लड़ो नहीं इससे, दिलवा देंगे हम, करवा देंगे हम, ये कर देंगे, ऐसा आपको जो है ना बहुत जो है ना मतलब हवा दे करके आपको जो है ना मन को फुलाएंगे, और जो है ना उसके लिए आप उसके बातों पे लड़िएगा। और आप ही नहीं, आप बर्बाद तो होइएगा, साथ में वो भी बर्बाद होगा, आपका जो दियाद होगा वो भी। अक्सर यही हो रहा है अपने दियादी में या पड़ोसी में, ये चल रहा है। और इसका नतीजा ये होता है कि आपका बच्चा का जो है ना जो जॉब होना है, नौकरी करना है, बड़ी पदों पे जाना है, वो नहीं जा पाएगा। अगर बड़े पद पे चला गया तो वो जानता है कि हमारा कोई मोजर ही नहीं रह जाएगा, कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए वो चाहता है कि इसका बच्चा जो है ना हम लोगों से, परिवार से आगे नहीं बढ़े, हम लोगों से ताकतवर नहीं बने। इसीलिए वो आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए मित्र व्यय रणनीति का यूज करता है। संभल के आप लोग इस चीज को ध्यान रखें, कोई ऐसा आपके परिवार में कर तो नहीं रहा है। अगर कर रहा है तो आपको वो बर्बाद करने के लिए, आपको लगता होगा हित है, लेकिन वो आपका हित नहीं होता, वो आपको बर्बाद करने के लिए ऐसा करता है। तो इस चीज को देखें और इस चीज से बचे, और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समझिए, नहीं तो जो है ना कब बर्बाद हो जाइएगा पता नहीं। यहाँ पे बहुत दुश्मन बैठे रहते हैं लोगों को बर्बाद करने के लिए।